प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश सिंह जी, सम्मानित मजदूर नेता नील जस्टिन बेग जी, श्रीमती अगुस्टीना सोरेन जी, उपस्थित संतोषी देवी जी, जिलाध्यक्ष विमल नायक जी, सरोज देवी जी और दूर दराज से आए हमारे माँ बाप, भाई बहन, मजदूर भाइयों एवं साथियों, आज ये मंच आप के साथ जो शोषण और आचार दुराचार हो रहा है, बाहरी ठेकेदार, बाहर से आए असामाजिक तत्व, हर तरह की जो भी शोषण आप लोगों पर गुजर रही है, उसके मद्देनजर ये मंच तैयार किया गया है। आपके हर समस्या, आपके हर जुल्म को मिटाने के ये मंच संकल्प लेती है कि आप पर किसी तरह का जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे पहले मैं इस मजदूर सभा में हमने एक हो जाओ और हमारे पास होने के लिए कुछ नहीं है। तो आज आप सभी यहाँ अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए बैठे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और आज जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं चूंकि महिलाओं के लिए काम करती हूँ विशेष रूप से, तो महिला मजदूरों के लिए जो अधिकार है और उस पर जो सरकार उदासीन है, काम नहीं कर पा रही है, उस पर मैं विशेष बात करना चाहूँगी कि महिलाओं को समान वेतन, समान काम समान वेतन तो कहा जाता है, लेकिन क्या आप लोग समान वेतन पा रहे हैं आज के समय में? अभी हाल ही में मैं एक प्रतिष्ठान में गई थी और मुझे उसके नियोक्ता ने कहा कि किसी को काम करने के लिए दीजिए आपके तरफ से। मैंने जब उससे पूछा कि क्या उसका वेतन होगा, उन्होंने कहा 7,000 रुपये होगा। तो मुझे अनायास याद आया और मैंने कहा कि महिला को क्या दीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि महिला को कम देंगे। तो ये जो हकीकत है आज के समय में कि महिला जो मजदूर है, ये कामगार है, उसको पुरुषों से कम पैसा दिया जाता है ना। रेजा और कुली का जो पैसे देने का जो ये सिस्टम है, इसमें महिलाओं को कम दिया जाता है। तो ये भी हमारे अधिकारों का हनन है। जो भी महिलाएं घर से काम करने के लिए निकल करके आती हैं, अपने पीछे किसी बीमार ससुर को, बीमार माँ को, बच्चों को छोड़ के आती है, लेकिन उनको उनका काम का उचित वेतन नहीं मिलता है ना। तो इसके लिए हम लोगों को और अधिक आवाज उठाने की जरूरत है। आज इस सभा में आप सभी आए हैं, इस मंच के माध्यम से मैं ये आह्वान करना चाहती हूँ कि आज मजदूरों को अलग अलग उद्देश्य से भी नियोक्ता परेशान करते हैं। जिस काम के लिए रखा गया है, उस काम के अलावा दूसरा काम के लिए भी ले जाते हैं, है कि नहीं? तो इसके लिए भी हम लोगों को आवाज उठाना चाहिए। एक कानून है महिलाओं के लिए, जितनी भी महिलाएं काम करती हैं, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से निवारण कानून, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिला में एक स्थानीय समिति होनी चाहिए, जिसमें सभी जो भी महिलाएं काम करती हैं वो अपनी समस्याओं को बता पाएंगी। समय समय पर महिला कानूनों के बारे जागरूकता के लिए बात किया जाएगा उस कमेटी में। लेकिन दुर्भाग्य कि 10 वर्ष होने को जा रहे हैं और ये कमेटी सिमडेगा में नहीं है और जो बनी थी वो निष्क्रिय है, जिसकी वजह से महिलाएं अपनी बात उचित जगहों पर नहीं कर पा रही हैं। तो ये एक बड़ा गैप है जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी काट नहीं पाती है। केवल महिलाओं को हमेशा बस भीड़ इकट्ठा करने के लिए इकट्ठा किया जाता है कि नहीं? कभी कुछ होता है तो महिलाओं को महिला समूह से निकाल कर ले आएंगे, दिखाएंगे कि हमारी महिलाएं कितनी सभ्य है, सुसंस्कृत है, नाच के, माला पहना के, बैच पहना के स्वागत कर रही है। लेकिन पैसे देने की जब बात आएगी, उनको उचित वेतन का बात आएगा और उचित मानदेय का बात आएगा, तो क्या हो जाता है, सब चीज फूस हो जाता है। तो हम लोग दोनों नोहरा जी
और विभिन्न गांव टोला से आए हुए हमारे मजदूर साथीगण, आप सबको क्रांतिकारी जोहार। हाँ, एक बार जोरदार ताली पीटेंगे। मजदूर नेता झारखंड के मजदूर नेता राजेश सिंह जिंदाबाद। झारखंड के मजदूर निगम नेता जिंदाबाद। मजदूर नेता जिंदाबाद। जय हिंद। धन्यवाद। आज बढ़ाओ हेलो आज मजदूरों की समस्या को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और हमारे बीच में अतिथिगण हमारे जयसिंह भाई जी, विशेष अतिथि में अगुस्टीन सोरेन जी, धनु लोहरा जी, विमल नायक जी और दूर दराज से आए मेरे माँ बहन, माए बाप, आयो आबा, तमामी गरीब मजदूरों को सभी को जोहार। आज विशेषकर ये धरना जो प्रदर्शन है, ये गरीबों का प्रदर्शन है और विशेषकर जिला के माननीय उपायुक्त महोदय से, माननीय अनुमंडल अधिकारी और मीडिया के माध्यम से जो आज मजदूरों के साथ शोषण किया जा रहा है, ये पूरे झारखंड में हेमंत सरकार सिर्फ नाम का है, लेकिन गरीब का माय बाप नहीं है। आज बड़ी अफसोस की बात है कि मजदूरों के हित के लिए अगर वो आवाज उठाते तो आज बालू का टेंडर होता। बहुत घर, बहुत ऐसा चूल्हा है, बहुत सरकारी जगह है जहां पर काम नहीं हो रहा, बालू चलते। एक ट्रैक्टर में 4 लेबर काम करता, उसका बाल बच्चा किसी तरह जीविका चला रहा है, लेकिन सरकार ने ना टेंडर कर रहा है, सिर्फ भेंडर कर रहा है, माने माल ले रहा है। सोचना चाहिए, आज बालू माफिया में अगर सरकार को उचित होता तो उन्होंने एक साजिश के तहत टेंडर करवाता, लेकिन आज मजदूर का पेट में लात मारा है तो झारखंड सरकार। क्योंकि मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि सरकार की नीति, आज लोग जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, आज जो देश के लिए उत्थान किया है, आज तक अच्छे नेता प्रधानमंत्री बना, लेकिन गरीब का घर में ना गैस सिलेंडर मिला, ना चूल्हा मिला। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि मैं नरेंद्र मोदी को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने झारखंड को विकास का काम में रोशन किया। हमारा जनप्रतिनिधि इससे पहले 10 साल जनप्रतिनिधि थे, आज जनप्रतिनिधि जो भी है, लेकिन लेबर के प्रति कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। यहाँ जनप्रतिनिधि अपना स्वास्थ्य के लिए है, गरीब का जनप्रतिनिधि कोई नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है। मानो तो दो ने तो पत्थर भगवान से कहो जो ट्रैक्टर में लेबर काम कर रहा, सुबह शाम अंधार में 4 बजे बेचारा गरीब अपना बाल बच्चा को पोस रहा है, बालू लाल चोरी करके डकैती करके, लेकिन आपका गरीब को चला रहा है। लेकिन टेंडर सरकार क्यों नहीं किया? आखिर कारण क्या है? इसकी जवाब सरकार दे। आने वाले समय में सरकार को सोचना चाहिए कि बालू का टेंडर क्यों नहीं कर रहा है। देहात से लेकर पंचायत से लेकर पूरा देश क्षेत्र में आज गरीब का शोषण किया जा रहा है, लेकिन बालू का टेंडर नहीं हो रहा। आखिर वजह क्या है? मैं यहाँ के हमारे अभी गुमला जिला में इस तरह का घटना हुआ। हमारे दूसरा चीज है कि गुमला जिला में डुमरी पंचायत जयरागी में एक ईटा भाटा चिमनी में 3 लेबर धंस कर मर गया। लेकिन मैंने पूरा झारखंड में इसके विधानसभा में इससे मैं आवाज उठाया और कानूनी के तहत
गीता मालिक को संज्ञान मिले कि गुमला के डीसी सुशांत गौरव को मैं लिख के दिया, उन्होंने संज्ञान लेकर कमेटी बनाया और जांच में लग गया। आज यह पता नहीं चलता जिला में कौन अफसर क्या है नहीं है, यह पता नहीं चलता। झारखंड सरकार ने कंबल सरकार गरीबी रेखा के नीचे ठंड को देखते हुए आज यहाँ पर कंबल का ठिकाना नहीं है, कंबल नहीं बन रहा है, अलाव नहीं हो रहा है। सुबह शाम ठंड से दो आदमी मर गया बुढ़िया ठाकुर टोली में, ठंड के चलते मरा, लेकिन प्रशासन वहां ध्यान नहीं दिया। ये बहुत अफसोस की बात है। मैं विशेषकर हमारे यहाँ पर जो भी ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, आप लोग एकदम निश्चित रूप से अपना रोटी अपना सेको, पैर हाथ को मजबूत करो और आने वाले समय में चुनाव में आपको जवाब देना होगा। नेता किसको बोलते हैं? नेता का परिभाषा पूछे कि नेता किसको बोलते हैं? यह तो राजनेता है, पहले अपना पेट पोषे, उसके बाद गरीब खाए चाहे ना। ये सबसे बड़ा दुख की बात है। हमें धरना प्रदर्शन में हमारा जैसे राशन दुकान में कालाबाजारी हो रहा, आज राजनीतिक नेता लोग अफसर का पुतला क्यों नहीं जला रहे हैं? उतना दिन अफसर का पुतला जलाया, डीसी सही नहीं है, डीसी को हटाओ, ये है वो है। जो अच्छा अफसर काम करता है उसका जगह कहीं नहीं रहता, उसका कहीं जगह नहीं रहता। सब अपना स्वार्थ के लिए डीसी को यहाँ से तबादला कर दिया। भाई लोग आज जला अभी जला के जो इसलिए नहीं जला रहा है कि लोगों का पेट पूरा हो रहा है, नेता लोगों का पेट पूरा हो रहा है, गरीब का माँ बाप देखने वाला जिला में नहीं है। आप विकास चल गया 25 साल पहले, आप विकास कहाँ सिमडेगा में होगा? इंडिया मैच कभी नहीं होता था, हॉकी स्टेडियम कभी नहीं बना, और उन्होंने जो काम सिमडेगा में किया आज तक अच्छे अफसर लगाया, लेकिन जिला का विकास कोई नहीं सोचा। जो काम वो करके दिखाया, हम लोग को मरने के बाद भी ऐसा डीसी साहब नहीं आए सिमडेगा में। ये बहुत अफसोस की बात है। विकास उसको बोलते हैं, वो डीसी भी नहीं थे, वो गरीब का सेवक थे, चटाई में बैठ के विकास का काम करते थे। सुशांत गौरव डीसी जो यहाँ से हमला चल गए, अभी का अफसर क्या है? नियत को बदल दिया है। अपना हक अधिकार के लिए अगर मैं आवाज उठा रहा हूं तो लोग को लग रहा है फरफरी बिफिकी लग रहा है। राशन दुकान में कालाबाजारी हो रहा है, सही ढंग से चावल नहीं मिल रहा, पंचायत के गांव में नहीं मिल रहा, डीलर अपना पेट को पोष रहा है। ये बड़ी अफसोस की बात है। कालाबाजारी पूरा जिला में फंस हो गया है। यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं, दोनों जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं है, ना संसद का ध्यान है। आया फीता काटा चल गया, आया फीता काटा चल गया, गरीब भूखे भरे थे, खाने में जाए कोई मतलब नहीं। भाई और बहनों, और विशेषकर हमारा जो मांग आज हम लोग के बीच में बहुत ऐसा योजना श्रम विभाग के द्वारा निकली है। आज मजदूर लोग दूसरे राज्य में जाके मर जा रहे हैं, लाश को लाने के लिए यहाँ पर कोई किसी का कोई भरोसा नहीं। लेकिन मैंने 2-3 साल में लगातार मैंने लाश को मंगवाया बंबई से, चाहे बनाबजा का था या कुलकेरा का था या कहीं का भी था, लेकिन हमारा बहुत बड़ा प्रयास था। और मजदूर एक ऐसा चीज है, जब तक नहीं खाएगा, जब तक नहीं कमाएगा, उसका बाल बच्चा भूखे मर जाएगा, कोई देखने वाला नहीं। सरकारी रेट क्या है? अभी अभिषेक सोरेन ने बताया कि मजदूरी रेट बढ़ गया है। झारखंड सरकार के रेट है, सेम रेट है, रेजा को भी वही रेट देना है, कुली को भी वही देना है, मिस्त्री का रेट है। लेकिन श्रम विभाग एक नाम का जिला में है, श्रम विभाग एक नाम का है। पहले डीसी साहब जब जगह जगह पर कैंप लगता था, श्रम कार्ड बनता था, लेकिन अभी सब बटिया दिया। विकास के काम पर कोई भी अफसर ध्यान नहीं दे रहा है। ये बहुत शुभ चिंतन की बात है, बड़ी अफसोस की बात है। मैं हमारे उपायुक्त महोदय से अनुरोध करूंगा, डीसी मैडम से, कि पूरे जिले में कैंप लगना चाहिए श्रम कार्ड के लिए, ताकि उसका बाल बच्चा को 5 लाख रुपया मिल सके आपूर्ति घटना होने से। मुझे बड़ी अफसोस है, श्रम कार्ड बन जाए, बाल बच्चा हो, बिजली हो, सांप काट दिया, हाथी से दुर्घटना हो या किसी प्रकार का कोई कांड हो, तो आदमी मां विशेष कर सोचना है लेबर कुली को अपना बाल बच्चा